बांसवाड़ा की पंचायत समिति घाटोल ग्राम पंचायत बुआसा के सरपंच श्रीमती पेमा देवी, जिनके प्रतिनिधि रमेश चंद्र डोडियार से आरपीडी न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हुई वार्ता में उन्होंने बताया कि कोरोना काल में पंचायत विकास की दृष्टि से काफी प्रभावित हुई है, परंतु अब धीरे धीरे फिर से विकास कार्य अपनी गति ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत में बजट सुचारू व समय समय पर आता है तो पंचायत का वंचित विकास कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो आइए जानते हैं किशन सोलंकी के साथ समाज सेवी रमेश चंद्र डोडियार के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत बुआसा, जिनके नवनिर्वाचित सरपंच है जो पेमा देवी, और उनके जो प्रतिनिधि है उत्तर उनके रमेश जी, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे कि जैसे इस कार्यकाल में उन्होंने वर्तमान में जैसे ग्राम पंचायत में क्या क्या समस्या थी जिनका निवारण किया, और जैसे विकास के अंदर क्या क्या ऐसी बाधाएं आ रही है, और जैसे कोरोना जैसी महामारी है, इस कोरोना जैसी महामारी में 2 साल हो गए इस बीमारी के चलते, ये 3रा वर्ष चालू हो रहा है, तो इसमें कैसी ग्राम पंचायत में बाधाएं आई और कैसी समस्या रही है कि विकास के प्रति। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सर। सरपंच साहब, अभी आपने सरपंच बनने के बाद में इस कार्यकाल में 1 साल में क्या क्या कार्य करवाए हैं ग्राम पंचायत में? साहब नाली बनवाई है जी, और स्कूल की 4 दीवारी बनवाई है जी, सीसी सड़क बनवाई है जी, नरेगा में सिंचाई नालियां, लेकिन नरेगा का पेमेंट ही नहीं आ रहा है। जी, 2 साल से आरडी में भी इतना पैसा तो नहीं आया है जी, पर जो था उसमें हमने विकास कराया है। बिल्कुल। और रही बात कोरोना के हिसाब से हमको कहीं से भी बजट नहीं आ रहा है, जी, जी, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है। बिल्कुल। कोरोना में भी बहुत मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हमको। जी, जी, मतलब कोरोना में ये स्थिति रही कि लॉकडाउन में लोगों के मतलब खाने पीने तक का इंतजाम भी हमको करना पड़ा, डोर टू डोर जाके उनको व्यवस्था देखनी पड़ी। हालांकि सरकार के थ्रू हमको जो अनाज पानी मिला वो लोगों तक पहुंचाया। हमने भी पंचायत द्वारा किट तैयार किए थे जो बाहर के लोग थे जी, उनके लिए, जी, जी, उनको भी दिए। हमारे महाराष्ट्र के कम से कम 15 से 20 परिवार यहाँ फंसे हुए थे, बिल्कुल, उनकी भी व्यवस्था हमने की। जी, जी, लेकिन साहब ये बजट के अभाव में कोई विकास अभी नहीं हो रहा, जितना चाहिए था उतना धरातल पे नहीं हो रहा। जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब अभी आपने बताया कि नरेगा के प्रति जैसे हम और भी जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, और इसकी बहुत ही बड़ी समस्या बताई जा रही है कि नरेगा का जो पेमेंट है वो एक जैसे लेबर का पेमेंट हो रहा है, उसके साथ ही अगर 50% पैसा नरेगा का आता हो तो पंचायत में विकास कराने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस पे आपकी क्या राय है ग्राम पंचायत? और जैसे इसमें नरेगा में 60-40 का रेशा है, 40 का पक्का और 60 कच्चे का। तो इसमें अगर 60, कई आपके जो साथी उनका मानना ये है कि अगर 60% पक्का और 40 कच्चा हो तो और भी ग्राम पंचायतों में विकास अच्छा होगा। बिल्कुल, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल 60% होना चाहिए सब पक्का जी, और 40% कच्चा हो तो चलेगा, क्योंकि कच्चे काम तो बहुत हो गए। बिल्कुल, पक्के की आवश्यकता है। कच्चे काम तो क्या मिट्टी डालना और बारिश आएगी तो चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही है। तो पक्के काम ही एक विकास लगता है, विकास होता है जी। और साथ ही ये बजट है वो कम से कम 50% तो लेबर के साथ तो हो ही जाना चाहिए, तब जाके नहीं ये विकास होगा, बाकी होना नहीं है। आजकल मटेरियल इतना महंगा हो गया, बजरी मिल नहीं रही है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो मटेरियल इतना ठेकेदार भी कहाँ से लावेगा? बिल्कुल सही। तो अब किसी बड़े बड़े ठेकेदार है जिनके पास 2-2, 3-3 पंचायत, उनके 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के बिल फिट हुए, बिल्कुल, बिल्कुल, और 2 साल से अभी तक पैसा ही नहीं आया। बिल्कुल, वो ठेकेदार कहाँ से पैसा लाएगा, कैसे विकास करेगा? और उसने 2 पैसा अगर उसने लगाया है तो उसके तो बेचारे का नुकसान ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, इसलिए वो विकास में थोड़ी दिक्कत आई रही है। नरेगा में अगर 50% लेबर के साथ में अब मेट और कारीगर के पेमेंट नहीं आ रहा। मेट अब 6-6 महीने तक अगर पेमेंट नहीं आवे, 12-12 महीने तक नहीं आवे, बेचारा उसका घर कैसे चलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, इसलिए साहब हम कारीगर, मेट और कारीगर का पेमेंट लेबर के साथ में आ जाना चाहिए। 50% मटेरियल का भी पैसा आ जाना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, तब ही विकास आगे हो सकता है, बाकी असंभव। बहुत अच्छा कि ग्राम पंचायतें जो आज विकास के अभाव में पिटी पड़ी है, वो सिर्फ उसका कारण यही है कि नरेगा का जो बजट है वो समय पे नहीं आ रहा है। उसके कारण ही ग्राम पंचायतों में विकास नहीं हो रहा है और विकास में बाधा का सामना करना पड़ता है जनप्रतिनिधियों को। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि आज ठेकेदार है तो ठेकेदार ज्यादा से ज्यादा कितना काम करवा पाएंगे और दुकानदारों से कितना माल मटेरियल लाएंगे कि साल 2-2 साल नरेगा के पेमेंट का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो वो अगर 50% पैसा अगर ग्राम पंचायतों में लेबर की पेमेंट के साथ आता हो तो बहुत ही बढ़िया विकास होगा और ग्राम पंचायतें बहुत ही अच्छे विकास की स्तर की तरफ जाएगी।
तो सरपंच साहब शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा के स्तर में आपका क्या अभाव रहेगा ग्राम पंचायत में? शिक्षक में सब हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी और उच्च माध्यमिक विद्यालय है जी और 2 प्राइमरी है जी एक मिडिल है पंचायत में। इसलिए शिक्षा में तो ठीक है, अभी हमारे यहाँ रिजल्ट भी अच्छा रहा, जी स्टाफ भी बढ़िया है और बच्चे पढ़ते भी हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है शिक्षा के मामले में। जी जी। तो बच्चों को जैसे अभी अपने ग्राम पंचायत के बच्चे हैं, जैसे कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए कोई खेल मैदान ऐसी कोई व्यवस्था आपने या किसी से, जैसे मंत्री महोदय है, एमएलए साहब है, उनसे प्रधान है, उनसे कोई आपने मांग की उस चीज की, जैसे खेल मैदान? क्योंकि खेल मैदान आजकल ग्राम पंचायतों में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर खेल मैदान नहीं होगा तो बच्चे उसमें किसी प्रकार की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपने कोई प्रयास किया साहब? मैंने अभी वर्तमान में एमएलए साहब से उनके 2 अतिरिक्त कक्ष मैंने दिए हैं जी। शिलान्यास भी करवा लिया है। बिल्कुल। तो अभी क्या है कि बजट हमारे खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ जी। तो काम स्टार्ट हुआ नहीं है जी और खेल मैदान साहब हमारे क्या पुराना अलॉटमेंट तो है, लेकिन वहाँ पानी बहुत भरा रहता है, सीपेज है वो। बिल्कुल। तो नरेगा में हमने उसका प्रस्ताव बना के भेज भी दिया है जी और उसकी स्वीकृति आएगी तो वो भी चालू करवा देंगे। जी बहुत अच्छा। तो सबने पेयजल क्या स्थिति? क्योंकि यह जो है एक किसान वर्ग का बेल्ट है, नहरी क्षेत्र है, तो इसके अंदर किसानों के प्रति पेयजल और सिंचाई पानी के लिए आपकी, जैसे अभी यहाँ बात करते हैं तो अपना मंत्री है जो सिंचाई मंत्री है वो यहाँ के लोकल है महेंद्रजीत सिंह जी मालविया। तो आप अपने क्षेत्र के अंदर जैसे बात करते हैं, यहाँ भुआसा ग्राम पंचायत की, यहाँ किसान वर्ग का बेल्ट है, तो इसमें पेयजल की और सिंचाई पानी की क्या व्यवस्था है? उसमें अगर किसी प्रकार की कोई बाधा आती है तो आप किस, जैसे मंत्री महोदय से क्या दुआ करेंगे? सब सिंचाई विभाग, सिंचाई मंत्री जी से तो हम वैसे हमारे यहाँ कमांड एरिया है, बिल्कुल। लेकिन जो कैनाल निकल रही है जी। वो मतलब निचले भाग में निकल गई और 50% जमीन है जो ऊपर पड़ी रहती है। जो हमारे यहाँ काश्तकार क्या करते हैं, वाटरपम्प से पानी पिलाते हैं। बिल्कुल। तो पहले यहाँ कोई डीपीआर बनी हुई बता रहे हैं, जो हमारे यहाँ पावर हाउस बना हुआ वहां से जी हाई लेवल कैनाल जिसको कहते हैं वो यहाँ से हिम्मत सिंह का गड़ा जारी है, जी। ये वन विभाग की जमीन क्रॉस करती हुई। ठीक है। तो उससे क्या है कि वो मतलब 60-70 हेक्टेयर ऐसी कुछ भूमि मेरे को भी ध्यान में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जो मतलब सिंचाई हो जाएगा उससे। जी, जी। उसकी डीपीआर भी पहले बनी हुई तैयार पड़ी हुई है, लेकिन अब वो क्या पता भी इसमें लेंगे कि नहीं लेंगे। तो विभाग वाले अगर उसको लेंगे तो मंत्री जी जरूर मतलब उस काम को करवाएंगे। जी जी। बजट भी दिया, अभी दिया क्या घोषणा हुई है, बिल्कुल। तो साफ करवा देंगे, ठीक है जी। और पेयजल की व्यवस्था सब हैंडपंप लगे हुए, जनता जल योजना भी है हमारे यहाँ पर, बंद पड़ी हुई है जी जी। क्योंकि आवश्यकता शायद उसकी इतनी पड़ती नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी मेजर समस्या अभी ग्राम पंचायत में क्या बाकी है जिनको आप मुख्य रूप से करवाना चाहते हैं? मुख्य रूप से तो सब हमारे 2-3 पाड़े ऐसे हैं जी। जिसमें मतलब रोड नहीं है। बिल्कुल। अब रोड इतने बड़े बड़े हैं कि 1-1 किलोमीटर लंबे हैं। बिल्कुल। अब 1 किलोमीटर लंबी सड़क अब सीसी बनाने जाए तो हमारे पास में पंचायत में इतना बजट है। बिल्कुल सही बात है। तो वो कोई हमारे को थोड़ी मिल जाता हेल्प कहीं से भी जी। तो हम वो विकास करा देते हैं, वो मेन समस्या है। बिल्कुल। बाकी विद्युत विभाग की भी मतलब उसकी भी कहीं हमारे दिक्कत नहीं है। पंचायत में लगभग सब जगह विद्युत पहुंच चुकी है। जी। हर घर पे मतलब लाइट की व्यवस्था है, बिल्कुल। क्योंकि पंचायत हमारे बिखरी हुई ज्यादा नहीं है। जी। पर पहाड़े जरूर थोड़े दूर दूर है। बिल्कुल। जैसे एक महिला पाड़ा करके है तो तालाब के बीच में से रोड जा रहा है, 1 किलोमीटर दूर पड़ा है, जी। तो वहां जाने के लिए रोड की सुविधा नहीं है। है एक बंदैया पड़ा करके है, वहाँ थोड़ा टूटा फूटा रोड बना रखा है। जी। वो एक पाड़ा अलग है, तो उसके भी बाद उनके भी क्या कैनाल तो पास में से जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल। पर वाटर पंप से पानी पिलाना पड़ता है, उनके सारे खेत ऊपर रहते हैं। जी जी। वो थोड़ी समस्या आती है। हाई लेवल कैनाल अगर हमारे निकल जाते हैं बिल्कुल। तो अपना विधानसभा क्षेत्र घाटोल में तो हमारी पंचायत पड़ती है, बाकी टोटल पंचायत है उसके बड़े अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी की पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भीमपुर भी आ जाता है, आसन आ जाता है, हाँ, मैं रोड के इधर मान लो और इसके बाद में ये मेथवाला भी इसमें आ जाता है, आसोड़ा के कुछ गांव उसमें आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इधर राठड़िया पड़ा जो ग्राम पंचायत है उसका, और उधर से मेथवाला सुजाजी का गढ़ा की कोई पंचायत है, बिल्कुल बिल्कुल। वहां तक पानी जाता है। वो डीपीआर पहले सब तैयार कर रखी है माई विभाग ने। जी बहुत अच्छा। तो सब जैसे बात करते हैं कोरोना जैसी महामारी की, आज 2 से 3 वर्ष लागू हो गया है, तो ग्राम पंचायतों में जैसे आपने सरपंच बनने के बाद में, क्योंकि आप जैसे सरपंच बनते ही ये कोरोना जैसी महामारी आन पड़ी है, तो इसमें ग्राम पंचायत में विकास के प्रति बाधा तो है। बजट जो अपन जिस ग्राम पंचायत में जिस अभाव से बजट आना चाहिए था वो नहीं मिला,
तो उसके कारण ग्राम पंचायत में पिटी है ना विकास के कारण। विकास के कारण बिल्कुल साहब 2 साल से कोरोना में कोई बजट ही नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। न विधायक साहब के मत से आया, न सांसद साहब के मत से आया, तो कोई आया ही नहीं, बजट ही नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई भी विकास नहीं हो पाया। और इधर से मतलब ये राज्य वित्त आयोग के वो भी नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। SFC TFC कोई पैसे आया ही नहीं, तो फिर उसमें थोड़ा विकास बिल्कुल बाधित हुआ है। जी जी, बहुत अच्छा। तो आप अपने अभी जो मान लो बात करते हैं यहाँ की बांसवाड़ा जिले की, बांसवाड़ा में लोकल अपने यहाँ के जो मंत्री है, जनजातीय मंत्री है अर्जुन सिंह जी मामली है, सिंचाई मंत्री है महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत की समस्या को लेकर उनको अभी क्या संदेश देना चाहेंगे? तो साहब अभी थोड़ा थोड़ा TADA से अगर कोई हमको कोई बजट मिलता है बिल्कुल, तो थोड़ा गांव में विकास बिल्कुल जरूर होगा। जी जी। अभी शायद इस साल तो देंगे 2 साल तो उनका बजट नहीं है, पर अगली बार देंगे, हम भी ऐसी आशा रखते हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। वो देंगे, TADA में हम भी कुछ काम लेके जाएंगे, जी वो देंगे, मंत्री जी जरूर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जल संसाधन जो मालवीय जी हमारे मंत्री है, बिल्कुल वो भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये थे रमेश जी जो प्रतिनिधि है बुआसा ग्राम पंचायत से, इनके साथ हमारी खास मुलाकात थी। इन्होंने बताया जैसे ग्राम पंचायत की जो भी समस्या है, जैसे कई जगह बताया है तो रोडों की समस्या है और कई जगह पानी की समस्या है, तो इसी भाव में इनसे बातचीत की थी कि ग्राम पंचायत की मुख्य क्या क्या समस्या है और इन्होंने जो विकास करवाया वो भी है। और मेन तो मुद्दा इनका यही था कि जैसे ग्राम पंचायतों में नरेगा चल रही है, नरेगा के जो पेमेंट है वो अगर समय पर आए तो ग्राम पंचायतों को विकास के प्रति बहुत ही अच्छी लहर की तरफ लेके जाएंगे कि बहुत अच्छा विकास होगा, क्योंकि बजट के अभाव से ग्राम पंचायतें पिटी हुई है, विकास नहीं हो रहा है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात। RPD न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद।